दोस्तों डेटा कैप्चर करना और उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करना ये खुद में एक आर्ट है। अगर आपको ये काम नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपके करियर का जो ग्राफ है उसको स्लो डाउन कर देगा। तो आप अपने डेटा के साथ बहुत स्ट्रांग होना होगा और किस तरीके से आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी के भी सामने। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो है पिवोट टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये एक ऐसा टूल है जो एक्सेल में आपको आना चाहिए और मैं आपको एक बेसिक लेवल से एक हाई लेवल तक का जो पिवोट टेबल है वो किस तरीके से काम करता है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। और प्लीज जो भी आपको अच्छा लगे इस वीडियो में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको कुछ एडिशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी हमें बताइएगा। तो मैं स्टार्ट करते हैं और अपने इस मुद्दे पे सीधे आते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा है वो कोविड का डेटा है। तो ये जो है वर्ल्ड वाइड है और ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट वाइज डेटा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अदर्स है तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। अदर्स वो कंट्री है जो किसी भी कॉन्टिनेंट में नहीं आता है, तो उसका भी डेटा यहाँ पे है और ये रियल डेटा है। अब करना क्या है कि मैं किस तरीके से पिवोट को यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने वर्ल्ड को छोड़ के बाकी सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, बिल्कुल I8 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं जाऊंगा इंसर्ट में, जाऊंगा इंसर्ट में जो पहला ही ऑप्शन है वो पिवोट टेबल का ऑप्शन आता है, जिस पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये पॉपअप विंडो जनरेट हुआ। पॉपअप विंडो में मुझसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट टेबल और रेंज। तो ऑलरेडी मैंने जो सेलेक्ट कर रखा है वही लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे $A1 का जो है वो दिखा रहा है और I8 तक दिखा रहा है। तो यहाँ A1 से लेके I8 तक का डेटा मेरा है। अब यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट मेरे से पूछ रहा है कि क्या ये न्यू वर्कशीट पे होगा या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे होगा। तो न्यू वर्कशीट का मतलब ये हो गया कि एक नया शीट बनेगा, और एग्जिस्टिंग का मतलब ये हो गया कि ये इस पे ही आपको दिखाएगा। मैं इस पे ओके कर देता हूँ। मैंने जैसे ओके किया तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि पिवोट टेबल 5 के नाम से एक यहाँ पे डिस्प्ले दिख रहा है, और साथ में यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं पिवोट टेबल फील्ड्स के नाम से यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है। तो बेसिकली ये है कि आपको इसका सही तरीके से यूज करने आना चाहिए। अगर आप इसको समझ गए तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये फिल्टर, तो फिल्टर वही है जो आप फिल्टर यूज कर रहे थे। फिर कॉलम क्या है, तो कॉलम ABCD कॉलम हो गया। रो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या है, तो जो वैल्यू आपको दिखाना है किस तरीके से दिखाना है उसके लिए दे रखा है। तो ये चार चीज का यूज करने आपको आ गया तो आप पिवोट में कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है अपने दिमाग में पहले सोचना होगा, और यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो। इन चारों जो आपके पास सेगमेंट है, इन चारों को यूज करके आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसी डेटा की एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो मैं यहाँ पे सीधे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो आप देख सकते हो कि ये जो है जितने भी कॉन्टिनेंट है वो यहाँ पे आ गया, और ये कहाँ पे गया है, तो रोज में चला गया। आप देख सकते हैं कि ये रोज में आ गया। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट और सेकेंड जो रो होता है वो छोड़ देता है। ठीक है, अच्छा चलो ये मेरे हिसाब से ठीक आ गया। तो मैं कॉन्टिनेंट वर्सेस जो है टोटल केसेस को मैं लेके आता हूँ। मैं लेके आ गया। अब थोड़ा सा हम इस डेटा के साथ हम खेलते हैं। खेलने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये चार फील्ड दे रखा है, तो इन चारों फील्ड में ना मैं कुछ कुछ चीजें करने की कोशिश करता हूँ। क्या हो अगर मैं इस सम को अगर यहाँ पे मैं रख दूं, तो आप देख लो कि जो पहले यहाँ पे इस तरीके से नजर आता 7 2 1, और ये जो वैल्यूज है अगर मैं इसको कॉलम में रख देता हूँ जो अभी रो में है, तो ये इस तरीके से होगा। तो ये देखो किस तरीके से डेटा हमारा बिगड़ गया। तो मतलब ये डेटा हमारे अब किसी काम का नहीं है और इससे कोई भी मीनिंग नहीं आ रहा है, और ये मीनिंगलेस डेटा हो गया। किसी को भी आप भेजोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो हमें इस तरीके का डेटा नहीं देना है। तो मतलब ये है कि ये जो टोटल केसेस है वो कहीं ना कहीं यहीं पे अच्छा बैठ रहा है, या फिर ये डेटा जो है वो रो में ही आना चाहिए था। तो मैंने इसको रो में भी रख दिया, तब भी ये मतलब बन रहा है कि अफ्रीका के अंदर ये है, अफ्रीका के अंदर टोटल केसेस इतना हो गया। ठीक है, फिर दूसरा जो है टोटल केस के अगेंस्ट में टोटल रिकवर या टोटल केस के अगेंस्ट में मैं कर देता हूँ टोटल डेथ्स कर देता हूँ। तो ये भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से डेटा आ गया, क्योंकि आप जब सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से आता रहेगा। अब यहाँ पे टोटल रिकवर को भी मैं सेलेक्ट करता हूँ।
और टोटल रिकवर भी यहाँ पे आ गया। लेकिन अब आप देखोगे कि ये जो डेटा है, ठीक है डेटा आ गया, मेरे समझ में आ गया, लेकिन ये अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 13504 यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है। ये तो एक टाइम आया, लेकिन ये बाकी दोनों जो है दो दो बार आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और ऊपर में लिखा हुआ सम ऑफ टोटल डेथ, सम ऑफ टोटल रिकवर, तो इस तरीके से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी को डेटा भेजोगे तो वो समझ तो जाएगा, बट ये डेटा का रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। तो ये हमें सबसे पहले अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। एक चीज और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, टोटल केसेस हो गया, हाँ 3 फील्ड को मैंने ऐड कर रखा है। तो अब हमें करना क्या है कि ये जो है हमें सही तरीके से टेबुलर फॉर्म में दिखे, उसको हमें करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं कि आप जब कीबोर्ड जब सेलेक्ट करोगे तो आपको ना 2 नए टैब नजर आएगा, एक एनालाइज का और एक डिजाइन का आएगा। तो आप डिजाइन पे क्लिक कर देना। अब जैसे डिजाइन पे क्लिक करोगे तो अब आपसे पूछ रहा है किस तरीके से डेटा आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे टोटल सब टोटल्स आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो ये जो सब टोटल्स है, इस पे आप जाके क्लिक करोगे तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस नजर आएगा। तो इसमें क्या है कि पहला ऑप्शन जो है डू नॉट शो सब टोटल्स पे आप क्लिक कर दोगे। मैंने जैसे क्लिक किया तो आप देख लो कि जो रिपीट हो रहा था वो खत्म हो गया। अब दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट का लेआउट को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म जो आपको नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर दोगे। अब जैसे आपने टेबुलर फॉर्म पे क्लिक किया तो आप देखो कि इस तरीके से ये डेटा आपको नजर आ गया। तो अब एक काम करते हैं, मैं एक दूसरे शीट पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा है, उसमें हम इस चीज को करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो पहले मैंने कॉन्टिनेंट वाइज दिखाया था, अब मैं कंट्री वाइज दिखाता हूँ। ये हमारा कंट्री वाइज डेटा है। अब मैं फिर से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ इंसर्ट में गया, इंसर्ट में पिवोट टेबल पे गया, और ये फिर से पूछ रहा है कि टेबल और रेंज क्या है। तो कंट्री वाइज आप देख सकते हो, ये मेरे शीट का नाम है, कंट्री वाइज हो गया, कहाँ से A1 से लेके Q217 तक मेरा डेटा है। और मैं न्यू वर्कशीट पे करूंगा। तो जैसे मैंने न्यू वर्कशीट को सेलेक्ट किया और ओके किया, ये पिवोट टेबल 6 के नाम से ओपन हो गया। मैंने कंट्री पे जैसे क्लिक किया तो ये रो वाइज आ गया। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, भैया इतना सारा डेटा आ गया, एक ही रो में आ गया, मुझे तो इस तरीके से नहीं देखना था। बात सही है, आपकी भी बात सही है। तो हम इसके लिए भी अब देखेंगे, जो अब तक हमने फिल्टर नहीं यूज करा था वो हम यूज करेंगे अभी। तो एक काम करते हैं, मैंने फिल्टर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब जो उसमें मैंने दिखाया था कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड जो है बाय डिफॉल्ट खाली रह जाता है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये खाली नहीं है। अब दूसरा काम मैं ये कर रहा हूँ, टोटल केस में लेता हूँ, ठीक है, टोटल डेथ में लेता हूँ और टोटल रिकवर में लेता हूँ। तो इस तरीके से डेटा आ गया। अब जो है यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि अगर मैं मल्टीपल सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो जैसे मैं कुछ कंट्री का ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो कि कुछ कंट्री के ही डेटा यहाँ पे नजर आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ। फिर से मैं डिजाइन पे जा रहा हूँ। अब मैं फिर से जा रहा हूँ, डू नॉट शो सब टोटल्स पे गया, और मैं जा रहा हूँ टेबुलर फॉर्म पे जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हो कि जो आपने फिल्टर लगाया था ये 5 कंट्री के लिए, उसके लिए इस तरीके से डेटा आया है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इसको आप यहाँ पे भी रख दोगे, तब भी काम चल जाएगा। तो आप देख लो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिल्टर लगा हुआ है और इस तरीके से ये डेटा आपको आ रहा है। आप चाहो तो और भी कंट्री को इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से इंडिया को भी सेलेक्ट करते हैं ना, इंडिया को भी देख लेते हैं, इंडिया इंडोनेशिया भी आ जाएगा इसमें। अब देखो इंडिया और इंडोनेशिया दोनों आ गया, आप देख सकते हो। और भी अगर आपको कुछ करना है, एक्टिव केसेस का करना है, तो आप एक्टिव केसेस का कर लो। तो ये है, इस तरीके से आप डेटा को पिवोट की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसमें जो मेन जो हमें ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले अपने दिमाग में सोचना है कि डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब यहीं पे अगर मान लो कि मैं गलती से जैसे कंट्री तो सही है, मैं अगर यहाँ पे टोटल डेथ अगर मैं इस तरीके से रख दूंगा तो बताओ डेटा मेरा पूरा खराब हो गया, डेथ का कुछ पता ही नहीं लग रहा है। और अगर इसको मैं इस तरीके से रख दूंगा तो कुछ पता नहीं लगेगा। या फिर एक चीज और मैं दिखा देता हूँ, सबको मैं हटा देता हूँ, सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो कंट्री था यहाँ पे मैं इसमें डाल देता हूँ,
ठीक है, और मैं फिल्टर आउट था, मैं सबको सेलेक्ट कर दिया। अब ये जो सम टोटल दिखा रहा है, टोटल केसेस को मैं इस तरीके से कर दूंगा, तो देखो डेटा किस तरीके से खराब हो गया, डेटा कोई मतलब का ही नहीं है इस तरीके से। तो मतलब ये है कि आपको सोचना पड़ेगा कि डेटा हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अगर आपने जरा सा भी डेटा को ना सही तरीके से फील नहीं किया, तो डेटा आपको ना धोखा दे देगा, मैं यही कहूंगा। तो हमें क्या करना है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से फिल्टर को यूज करना है। हमें ये सोचना है कि कॉलम में कौन सा डेटा दिखाना है, और हमें ये सोचना है कि हम वैल्यूज में किसे दिखाना है और रोज में किसे दिखाना है। अब मैं इसका जो सबसे बोनस वाला पार्ट है वो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये डेटा बहुत ज्यादा है तो इसमें मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं कॉन्टिनेंट वाला जो ही मैंने पिवोट लगाया है उसमें ही दिखाता हूँ कि अगर मैं चार्ट दिखाना चाहूँ तो वो कैसा बनेगा। तो फिर मैं इंसर्ट पे जाता हूँ। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको या तो रिकमेंडेड चार्ट आप यूज कर सकते हैं, या फिर आपको जो पसंद आए यहाँ पे इस तरीके का चार्ट आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को जो भी आपको पसंद आ रहा है आप यूज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये जो ब्लू वाला है वो डेथ को बता रहा है, और ऑरेंज टाइप का है वो आपको दिखा रहा है रिकवर्ड का दिखा रहा है। और इसमें आप चाहे तो डेटा लेवल्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये आपको इस तरीके से दिखा देगा। तो ये है फंडा, किस तरीके से आप पिवोट को यूज कर सकते हैं। आप अपने डेटा को रन टाइम पे किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, वो आप दिखा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो एक बार पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए।